आरएसएस और बीजेपी के चमचे और गुलाम लोग जो हैं वो हमें हमारे अधिकार नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग संगठित होकर सड़कों के माध्यम से ही हम अपने अधिकार ले। जातिवाद नहीं फैलता, इससे जातिवाद खत्म होगा। जनगणना होगी तो जनगणना के हिसाब से सबको हक मिलेगा। जातिवाद है, ये तो पूरा देशवाद है, भारतवाद है। बाल बच्चा बुजुर्ग बतरा सबको गिनिए, बाघ बकरी पेड़ पौधा गिनते हैं तो सबको गिनने में आपको क्या बुर्बो कही है? आरएसएस और दूसरा को नहीं मतलब। हम ये चाहते हैं कि आप हमारा गिनती करके ये ना दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कितने हैं। छुपा रहा वो लोग, वो झूठ को अपने प्रचार कर रहा। सच क्या है वो क्यों छुपाना चाहते हो? डर के छुपाना चाहते हैं। एक किताब अपने सनातन था, हिंदू कौन धर्म है? हिंदू झूठ है। हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे पूरा ये जाति को विभाजन करके जो मंदिर मस्जिद की कमाई खाते होंगे ना, उनको सलाम है, वो हक बनाए। हम लोग मेहनत से और हम लोग शिक्षा के बल पर ही कुछ कर पाएंगे। आप चाहे लाखों मंदिर बना लो, एक समय आएगा हम करोड़ों स्कूल का निर्माण कर देंगे जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, और बहुत जल्द आएगी। इस वक्त हम लोग दिल्ली के अंबेडकर भवन में हैं और दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है SC ST OBC को लेकर। कहा यह जा रहा है कि ये कार्यक्रम बहुजनों को एक करने के लिए हो रहा है, SC ST OBC को एक करने के लिए हो रहा है। जानेंगे ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को SC ST OBC को एक करने की। देखिए, जो देश की मुख्य धारा है उसमें हमारा समाज की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी, 90% होने के बाद भी हम आज तक वंचित हैं। ना हमें हक अधिकार जो हमारा हिस्सा इस देश में बनना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम सारे लोग मिलके और जब लड़ेंगे तो लड़के ही हम अपने अधिकार ले पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अधिकार नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, रमाकांत यादव मेरा नाम है। आप देखिए, हमारे यहाँ तो जो पंचायती राज में हमें आरक्षण मिला हुआ था वह आरक्षण कोर्ट के माध्यम से सरकार ने छुड़ा लिया है। आज की स्थिति में कोर्ट और सरकार मिलके हमारे अधिकारों को लगातार हनन करने में लगे हुए। मुख्यमंत्री तो OBC है। हाँ, मुख्यमंत्री OBC हैं, परंतु जिस तरह से बेटी जब ब्याह के दूसरे घर में चली जाती है तो उस स्थिति में वो उस परिवार की महिला हो जाती है। इसी तरह से जो है ये मुख्यमंत्री जाति के भर पिछड़े वर्ग के हो सकते हैं, परंतु वास्तव में आरएसएस और बीजेपी के चमचे और गुलाम लोग जो हैं वो हमें हमारे अधिकार नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग संगठित होकर सड़कों के माध्यम से ही हम अपने अधिकार ले। जो OBC का आदमी RSS में चला गया, OBC की बातचीत नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। वो यदि बात करेगा तो वहाँ रह नहीं पाएगा, उन पदों पर नहीं रह पाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। बातचीत बिल्कुल, ये सही बात। प्रधानमंत्री OBC है, OBC की बातचीत कर। प्रधानमंत्री OBC है, कागजों का OBC है, जो 2012 में आरएसएस ने तैयारी की और उनने देखा कि उत्तर भारत में जब हम प्रचार करने जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, तो उन्होंने दिसंबर 2012 में OBC में मोट घाची जाति को गुजरात में डाला गया। और ये कभी OBC की बात करने वाला आदमी नहीं है। ये निरंतर रूप से हमारे हक और अधिकार को छीनने के लिए हमारे ही बीच के लोगों का इस्तेमाल जो आरएसएस कर रही है, उस तरह से हमेशा हमारे। साहब, आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम करके। किसने कहा कि जातिवाद फैला रहे हैं? किसने कहा जातिवाद? जाति जनगणना से जातिवाद फैला। जातिवाद नहीं फैलता, इससे जातिवाद खत्म होगा। इससे जातिवाद खत्म होगा। जनगणना होगी तो जनगणना के हिसाब से सबको हक मिलेगा। जितने जो भी है OBC हैं, SC ST है, माइनॉरिटी जो सबको जनगणना के हिसाब से जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हमारे देश में बहुजन का राज होता है तो वो सबसे बढ़िया राज होगा। उसमें कोई रिश्वतबाजी नहीं होगी, कोई गलत काम नहीं होगा और सब जो भी पूरे देश के विकास के लिए काम होगा। अब विकास के लिए काम हो रहा है कुछ लोगों के विकास के लिए नहीं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और सवाल लगातार उठते रहेंगे। आप लोग साहब ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं को तोड़ रहे हैं आप लोग, जातियों में बांट रहे हैं। RSS हिंदू एकता के लिए काम कर रहा है, आप लोग जातियों में बांट रहे हैं। बताइए क्यों जातिवाद फैला रहे हैं देश में? ए भैया, ये जातिवाद है, ये तो पूरा देशवाद है, भारतवाद है। इनमें ऐसे बा कि भारत के लोग भारतवासी होके के चाहता, मूल निवासी। तो इनमें जातिवाद कहाँ से आ गई? जातिवाद आप कह रहे हैं सब जातियों को गिनिए, सब जातियों का। हाँ, ये आप सही पकड़े हैं। सबको गिनिए, एगो को नहीं, सबको। बाल बच्चा बुजुर्ग बतरा सबको गिनिए, बाघ बकरी पेड़ पौधा गिनते हैं तो सबको गिनने में आपको क्या बुर्बो कही है?
आरएसएस कह रहा है हिंदुओं एक हो जाओ, आप कह रहे हो ओबीसी एक हो यही जाओ। बात है। आरएसएस और दूसरा को नहीं मतलब, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा गिनती करके ये ना दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कितने हैं। हमारे हिसाब से आप जो कानून बनाएंगे, हमारे हिसाब से जो आप सरकार के माध्यम से जो चीज़ें बनती हैं, मतलब कि जो आप हमारे लिए फंड तैयार करते हैं, उसका कोई आधार तो होगा। आप हमको एज्यूम करके, हवा में तो एज्यूम करके नहीं दे सकते हैं कोई फंड। तो आप हमारे संख्या मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, आप ही लोगों के पूजा पाठ करने के लिए तो बन रहा है। हम लोग कितने लोग वहाँ पहुँच जाएंगे? हमें भी दे दो वहाँ नौकरी, हमें वहाँ मिल जाएगी क्या राम मंदिर बनाकर? देखिए आज कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसका भी आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है, एक बराबरी की बात की जाती है। तो क्या हम बहुजन समाज को ओबीसी SC ST वाले, एक भी SC ST का है क्या? चाहे वो अभी बनारस में भी वहाँ पर किया गया, बनारस में देख लीजिए या यहाँ राम मंदिर ही देख लीजिए, अयोध्या में कोई है एक भी? फूल बरसाया है मजदूरों पे। मजदूरों पर फूल बरसाने से एक दिन से क्या होगा? हमको वहाँ रोजगार दे दो, काम दे दो, मंदिर बन गया है तो फूल एक दिन बरसा देंगे आपसे, आपका पेट भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। स्लम के बच्चों को डेली पढ़ाओगे तब उसको शिक्षा मिलेगा। एक दिन जाके स्लम के बच्चों के बीच में फोटो खिंचवा लोगे और जाके उसके साथ खाना खा लोगे तो आपका क्लास जो आप लोग हिंदू नहीं है क्या? कट्टर हिंदू नहीं है आप लोग, ये बताइए। मूल निवासी है, प्योर हिंदू है यहाँ का। देखिए यहाँ पर जज साहब भी आए हुए हैं, रिटायर्ड जज साहब। जज साहब एक बात बताइए, आप ये कहा जा रहा है मीडिया में कि कास्ट सेंसस से देश में जातिवाद बढ़ेगा और आप उस पे कार्यक्रम कर रहे हैं। झूठ है ये, तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सात बार अपने जाति जनगणना हुआ अंग्रेज के जमाने में। वो जाति और जाति जनगणना से अपने 50% रिजर्वेशन साहू महाराज और छत्रपति शिवाजी ने दिया है, और उसमें एकता होता पूरा देश में। यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, हर जाति का हिस्सा हुए तो ही देश का डेवलप होता है। अगर कुलीन तत्व थोड़े लोगों का मुट्ठी में है तो वो देश डेवलप होता है नहीं और अपने तरक्की होता नहीं। उस वास्ते हर जाति का इन्वॉल्वमेंट होना, हर जाति में उसका शेयर होना चाहिए। उस वास्ते जाति जनगणना और इसको ये एकत्र यूनिटी होने में मदद करता है। कास्ट सेंसस जरूरी है, कास्ट सेंसस जरूरी है, सबसे बहुत ये अन्याय है। सच को छुपा रहा वो लोग, वो झूठ को अपने प्रचार कर रहा। सच क्या है वो क्यों छुपाना चाहते हो? डर के छुपाना चाहते हैं। उस वास्ते उसका नीति नियत साफ नहीं। आरएसएस हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा है, आप लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। अरे कौन सा हिंदू जी? सब लोग, हमारे कोई भी हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदू कोई भी स्थापित नहीं किया है। अपने मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई से सब हम एक ही था, अपने सनातन था। हिंदू कौन धर्म है? हिंदू झूठ है। हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे पूरा ये जाति को विभाजन करके और अपने ऐसी अपने ये लोगों को ये अपने डिवाइड करके वो लोग अपने ऐश करला, ये आंख खोलना चाहिए। हम समझ होकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी जब मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि सच बोलने को कोई भी मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं कभी भी जो सच बोलता हूँ, क्योंकि उसमें हर जना जो हिंदू हो, मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई है, क्योंकि हम वो मानव है, जो मानवता एक ही है। क्योंकि जो धर्म है अलग है, ये भारत निवासी है, मूल निवासी है, बहुजन है, उसमें कोई भी इसमें जातिवाद के उसके ऊपर नहीं करना है। प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी हैं। ओबीसी मगर उसका जो आरएसएस बीजेपी का उन्हें खिलौना है उन्हें, मगर उसमें खुद उसका उन्हें बोलता है। अगर ये लोग अभी ऑलरेडी उसको, ये लोगों को उसको माना धोखा दिया है, अभी धोखा में नहीं पड़ना चाहते हैं। मोदी जी खिलौना है। वो पार्टी में एससी होंदे हो, एसटी होंदे हो, ओबीसी होंदे हो, सब खिलौना है। पार्टी का हाईकमांड जिसका हाथ में है उसका जो कैसा नचाता है वैसा नाचना पड़ता है। बड़ा दावा कर रहे हैं जज साहब कह रहे हैं जो आरएसएस में है वो खिलौना है। क्या ये बात सही है? तो मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है। और देखिए मूल निवासी हम लोग हैं 90%, 10% जो बाहरी हैं, विदेशी हैं, वो आज कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास है और शुरू से रहे हैं। और हम लोग जो मूल निवासी ओबीसी SC ST वाले, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, JNU ओबीसी, आप देख लीजिए कैसे हम लोगों के साथ वायलेशंस होता है, कैसे हम लोग उठा के बाहर कर दिए जाते हैं। इसीलिए निजीकरण लाया जा रहा है, इसीलिए जाति गणना कराते हैं, इसीलिए वहाँ राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो राम मंदिर में कितने ओबीसी SC ST वाले हैं? किसी से मुझे बता दो, मैं यहाँ पर हूँ, हमें वो काम देंगे? मैं एक
बचपन से ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्फनेज के साथ, ओल्ड एज का स्लम के साथ, जो डिप्राइव्ड है, वंचित है, उनको लिए काम करता हूँ लगातार, स्लमों में, झुग्गियों झोपड़ियों में। ये चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखा कि झुग्गी झोपड़ी स्लम में कहीं भी आप ओबीसी SC ST वालों के अलावा कभी आपने देखा है कोई बड़े ब्राह्मण राजपूत ऐसे बच्चे हों जो जनरल वाले हो? नहीं। फिर उसके बाद 10% आपने आरक्षण लिया, उसका सारा मलाई 10% में कौन खा रहा है? सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड किया जा रहा है ओबीसी और SC ST वाले। और आज भी अगर मैं धरातल पर आप जाकर देखिएगा ना, तो किसी भी महानगरों के स्लम में जो रह रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया बनाम भारत, तो हमारा भारत में जो रह रहा है ना, वो स्लम के में जो रह रहा है, वो भारत को हम स्लम ही बोलते हैं। इंडिया में बड़े बड़े महलों में, टलिकाओं में लोग रहते हैं और सारे 10% जो मलाई खा रहे हैं वो लोग पड़े हुए हैं। तो वो सारे ओबीसी SC ST वाले हैं ये जो भारत में स्लम में हैं। उसमें किसान आ जाएगा, ओबीसी SC जितने भी बैकवर्ड क्लास वाले वो आ जाएंगे। और आप अभी देखिए JNU में ही देख लीजिए ना, PhD में क्या हुआ कि PhD में एडमिशन्स के लिए जो जिसने रिटर्न में मार्क्स अच्छा लाया, 100 में समझो 100 लाया, उसको इंटरव्यू में 1 नंबर देकर बाहर कर दिया गया। ये सारी चीज़ें मैं खुद भुक्तभोगी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में। दिल्ली विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का मैं छात्र हूँ। मेरे साथ एक सेम चीज़ें हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं सर। और आप यूपीएससी में लेटरल एंट्री लाएं, लेटरल एंट्री में ऐसा कोई भी व्यक्ति को दिखा दीजिए जो ओबीसी SC ST वालों को भी उन्होंने लिया। क्या ओबीसी SC ST वाले जो यहाँ का मूल निवासी है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके पास बौद्धिकता नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको उन अंदर नहीं रखेंगे, वो अपने लोगों को रखेंगे। और ये सिस्टम खासकर अब देख लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है, डाटा उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाइए 2014 से अभी तक का। 2014 से तो और ज़्यादा ये चीज़ें हर जगह ओबीसी SC ST वालों को दबाया जा रहा है। 3 रोस्टर सिस्टम जो लाया गया था यूनिवर्सिटियों में 2018 के आसपास, उसमें देखिए उसमें तो ओबीसी SC ST वालों का कहीं नाम ही नहीं, सारा मलाई तो ही खा रहे हैं पर वाला। तो फिर बोलते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, तो फिर 10% तुमको कौन सी का मिल रहा है? और उसी 10% में हम अगर मैं फॉर्म भरते हैं सिंपल सा, तो हमको 750 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी में देना पड़ता है। और वही कला जो 10% उन लोग को आरक्षण मिला हुआ है जनरल वालों को, तो वो 300 रुपये गोल गोल बात करके देश को भड़का रहे हैं। साहब कौन सी गोल गोल बात की? मुझसे आप बताइए ना, आप रिपोर्टर हैं, हमने कौन सा बात गोल? हमने इंडिया बनाम भारत की बात किया, हमने वही क्या? आप ये कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए। आप ये कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ मंदिर बनाने की बात हो रही है, आप स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, ये आपकी गलती है सर जी। जो मंदिर मस्जिद की कमाई खाते होंगे ना, उनको सलाम है, वो हक बनाएं। हम लोग मेहनत से और हम लोग शिक्षा के बल पर ही कुछ कर पाएंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया था, और ये चीजें हम देख रहे हैं धरातल पर। मंदिर मस्जिद बनाने से कितने स्लम के बच्चों को, दिल्ली के आसपास स्लमों में आप विजिट कीजिए मेरे साथ, चलिए हम डेली पढ़ा रहे हैं हमारे अपने टीम के साथ। आज भी हम लोगों ने कपड़े उपड़े डोनेट किया और बुक्स किताब एक दूसरे से दोस्त सारे मिलकर ही स्टूडेंट, कोई एनजीओ नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, हम लोग पिछले 6 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। सर वहाँ पर एक भी ऐसा लड़का को दिखा दीजिए जो अपर क्लास का होगा। मैं एक लोग का नाम रजिस्टर मेरे बैग में पड़ा हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ। एक रिपोर्ट आप देखिएगा, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सारे कोई भी अपर कास्ट का नहीं है। नहीं है सर, मैंने एक चीज मैंने एक घर जाकर रिपोर्टिंग किया है। मतलब दिल्ली के झुग्गियों में सबसे ज्यादा SC और OBC के बच्चे। जी, और उसमें भी आज जी देखिए, जिस तरीके से आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, 75 ईयर्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो पहले से बैकवर्ड रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, जाति से हो, वो आज भी उनकी हालत तो और ज्यादा आज खराब होते जा रही है। आप मंदिर की बात बता रहे हैं, मतलब स्कूल में कितने ओबीसी SC ST के वहाँ पुजारी या कार्यकर्ता या कुछ भी बनाए गए? पुजारी बना दिया जाए तो आप लोग मंदिर बनाने का समर्थन करेंगे? सर देखिए, बहुत बढ़िया आपकी सवाल है, इसका मैं जवाब भी आपको दे रहा हूँ। आपको जवाब दो कि मंदिर बना दिया जाए, हम भी आस्था रखते हैं, हमारा भी संस्कार है, हम यहाँ मूल निवासी हैं, हम भी परमात्मा, ईश्वर और नेचर में विश्वास करते हैं। कुछ होता है जरूर, एक नेचर, एक लाइट है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर बड़ा भव्य दिखाने की क्या ज़रूरत है? हम भव्य क्यों नहीं दिखाएं कि बड़ा मेरे पास यूनिवर्सिटी है, बड़ा हमारे पास हॉस्पिटल है। कोविड के दौर में आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो आपको पता होगा धरातल पर की बातें कि सबसे ज़्यादा परेशान ओबीसी SC ST वाले, और जो निचले तबके का है, जो मध्यम वर्ग है, वो परेशान हुआ। उसको न वेंटिलेटर मिला, न कुछ भी मिला। जो ये साहब आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देश में सरकार मंदिर बनवा रही है, आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं स्कूल बनवाओ। अरे भैया, हम कल भी आपको कहे थे, आप चाहे लाखों मंदिर बना लो, एक समय आएगा हम करोड़ों स्कूल का निर्माण कर देंगे, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, और बहुत जल्द आएगी। हर दिन का शाम होता है, ये भी याद रखिए, हर ऊंचाई का ढलान होता है, इसीलिए आप घमंड में न रहिए। और स्कूल क्या,
महाविद्यालय बनेगा, सब चीज बनेगा। हमारे जितने भी दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने बच्चे हैं ना, वो फिर से सपनों का भारत बनाएंगे और अमेरिका से भी आगे जाएंगे। सबको शिक्षा दे देंगे। बिल्कुल, सबको शिक्षा चाहिए। अगर ये जिस दिन ये बात हमारे राजा समझ जाते इस 75 साल के अंदर, तो आज हमारा देश जो है दूसरे के सामने कटोरा लेके जा रहा है, वो नहीं देते, हम हेल्प करते लोगों का। आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। ये एक दिन समझना पड़ेगा। जिस दिन कश्ती डूब जाएगी ना, उस दिन उनको पता चलेगा उनके नाव में छेद हो चुका है। टाइटैनिक जैसा जो अनसिंकेबल है, वो एक छोटा सा छेद डुबा दिया। वही घमंड इस सरकार को है। एक न एक दिन वो लोग लेके डूबेगा और उनके नाव में छेद हो चुका है। छेद हो चुका है नाव में। मुस्कुरा रहे हैं आप जी, क्योंकि जब तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इन पार्टियों, नकली पार्टियों का झंडा उठाए रखें, कुछ नहीं होगा। इनका अपना पार्टी बनना चाहिए, संगठन होना चाहिए। आप कहाँ से हैं साहब? मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, पर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और हम इसी समाज से जुड़े हुए हैं और इसी पर्पज से मैं भी आया हूँ यहाँ पे। क्या लगता है आप लोगों को कि अभी जो सरकार काम कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है क्या? सर, अगर ठीक करती तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सर। अगर सही तरीके से चलाती अपने सरकार को, सभी समाज को एक तरह से अगर वो देखती, तो अभी जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य देखने को नहीं मिलता आपको। ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। सबका साथ सब विकास नहीं हो रहा है सर। अब जाके आप खुद रिपोर्टर हैं, गांव और गली गली में घूम के देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप हमसे इंटरव्यू लेंगे, मतलब आपको 1 घंटे तक मैं दूंगा इंटरव्यू। शादी का जो जितने भी योजनाएं बनाई है सर, सबका मैं आपको बता दूंगा। मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। आज आप स्टूडेंट है, पढ़ लिख करके आप चैनल में आए हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आप आए हो। आप अपनी ईमानदारी से बताओ सर, ST कितने बंदे पत्रकार में हैं? कुछ है भी तो उसको इन्हीं भाइयों के जैसे कोई लाइटमैन पकड़ा के रखे हुआ है, कोई माइक लेके घुमा रहा है, लेकिन असली रिपोर्टर बन करके उसको भरने नहीं दिया जा रहा है। नए चैनल पर किसी को लाने नहीं दिया जा रहा है। तो आप खुद एक समझदार रिपोर्टर हैं, आप देख रहे हैं, इन चीज़ को आप दिखाइए। क्योंकि अभी जितने भी घटनाएं घटती है, एक भी घटना जो मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC के हैं, उनकी एक भी न्यूज़ अगर कोई घटना घटती है तो ना ये जो बहुसंख्यक जिसको मान लो चैनल वाले कभी नहीं दिखाता किसी को। एक तरह से घटनाएं घटती है, लेकिन हमारे कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनको अगर आज़ादी दी जाए तो भी आज़ादी नहीं मिलती है। तो वह छुप करके सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको अपने भाई बंधुओं के सामने में वो दिखाने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और आप लोग आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को दिखाइए, सरकार तक पहुंचाइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है मीडिया को लेकर। SC ST OBC समाज में एक आक्रोश है कि मीडिया इनके मुद्दे नहीं दिखाता, और जो लोग भी टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनके अंदर ये आक्रोश है कि उनकी खबरें क्यों गायब है। और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये आक्रोश लगातार लोगों के अंदर भर रहा है। आप इनकी बातचीत सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। जिन सवालों को लगातार इग्नोर किया जाता है, आप खुद सोचिए कि हाँ बताइए। नागमणि जी सर, हाँ नागमणि जी केंद्रीय मंत्री, उनका थोड़ा सा कर लीजिए, उनका अलग से बाइट ले लीजिए, अभी ले लीजिए, वहीं पर खड़े। तो ये है पूरा खेल, ठीक है। इस तरह से खेल चल रहा है और आप इस पूरे बातचीत को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे फ्रेम को समझने की कोशिश कीजिए और बताइए हमें कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अंबेडकर भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।